बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, B1 के सिलेबस में जिला ओकाड़ा के यहाँ उन्होंने मुझे मैसेज किया, हमारे यहाँ बाब हैं, बाब 12 है, बाब 13 है, ठीक है, बाब 15 है, बाब 16-17 वगैरह है। तो आज हम उनको उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो याद रख लें जी, पुलिस एक्ट 2002 बना कब था? 14 अगस्त को ये इन्फोर्स हुआ था। नाफिजुल अमल कब हुआ था? पुलिस एक्ट 2002 हमारा ये 14 अगस्त को नाफिजुल अमल हुआ था। ठीक है, 14 अगस्त 2002 को ये नाफिजुल अमल हुआ था। नाफिजुल अमल यानी उस वक्त से ये हमारे पाकिस्तान में पुलिस के हवाले से ये हमारे लिए नाफिज है। अच्छा जी, एक चीज ये याद रख लें, बाब 12 में आर्टिकल 112 है, तो 112, 113, फिर 114, 15, 116, 117, तो ये सिर्फ आर्टिकल आपके बाब 12 के अंदर आते हैं। बाब 12 के आर्टिकल 112 में मैं आपको किताब से भी आगे जाके दिखाता हूं, लेकिन हम पहले थोड़ा सा ये समझ लें कि ये चीजें है क्या। ये आर्टिकल समझ लें हम पहले व्हाइट बोर्ड के ऊपर, फिर मैं आपको किताब से एक एक चीज समझा देता हूं। अच्छा, पहला 112, सूबाई पुलिस ऑफिसर। ये कौन होता है सूबाई पुलिस ऑफिसर? यूं समझ लें ये आईजी साहब होते हैं। ये आईजी साहब पंजाब के नहीं होते, चारों सूबों के, हर एक सूबे के अपने आईजी को एक कहते हैं पीपीओ। आपसे पेपर में कहीं पूछ लें, इसका एब्रीवेशन पूछ लें या फिर पूछ लें कि ये बता दें हमें सूबाई पुलिस ऑफिसर कौन होता है, तो ये आईजी साहब होते हैं। सिंध का अपना आईजी होता है, उसका पीपीओ हम कह सकते हैं। पंजाब का पीपीओ कह सकते हैं, आईजी कह सकते हैं। सिंध का, केपी का, बलूचिस्तान का, ठीक है, तो उनके क्या होते हैं? बलूचिस्तान का आईजी होता है, मीन पीपीओ होता है, प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर होता है, या सूबाई पुलिस ऑफिसर। बाकी बच जाता है हमारे पास इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद के आईजी को क्या कहते हैं? उनका ये नाम है, इस्लामाबाद कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर। ठीक है, इस्लामाबाद कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर, ये समझ ले इस्लामाबाद का आईजी है ये वाला। ठीक है, ये वाला इस्लामाबाद का आईजी है। अच्छा, उनका आर्टिकल 112 में उनके हेडिंग है कवायद वजह करने का अख्तियार। कवायद वजह करना, किसका कवायद वजह करने का अख्तियार है? ये किसके कवायद वजह करने की बात कर रहे हैं? सूबाई पुलिस ऑफिसर आईजी और इस्लामाबाद कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर का कवायद वजह करना। इस आर्टिकल में एक बात है, वो मैं दिखा देता हूं आपको। जो आपका पुलिस ऑर्डर 2002 है, यही पुलिस ऑर्डर 2002, इसके अंदर कौन से आर्टिकल डालने हैं, किस आर्टिकल को खत्म करना है, किस आर्टिकल कहीं सजा है तो सजा में बढ़ा देनी है, ये कौन फैसला करेगा? सूबाई गवर्नमेंट फैसला करेगी, लेकिन उसमें आईजी साहब प्रपोजल भेजेंगे। आईजी साहब कह देंगे इस आर्टिकल को खत्म कर दें, या इसके हवाले से हमने ये कवायद वजह करना चाहते हैं, हम ये रूल्स बनाना चाहते हैं। तो आईजी साहब सूबाई गवर्नमेंट की मर्जी के साथ सरकारी गजट के अंदर, गजट किसे कहते हैं? हुकूमत ना एक गजट जारी करती है, सुन लें अब गजट क्या होता है। मिसाल दे रहा हूं, ये गजट है आपका, मिसाल है पंजाब हुकूमत का, ये गजट है, वो 1 साल के लिए जारी होता है, हर साल के लिए जारी होता है, ये गजट है। उसमें ऑर्डिनेंस होते हैं, उसमें एक्ट होते हैं, जो तरामीम होते हैं कानून, उसे गजट कहते हैं। आपका जराइम गजट है नहीं, जो आपका एक उसमें आप पढ़ते भी हैं, रजिस्टर भी है, पुलिस गजट व इंकशाफ जराइम, उसमें क्या होता है? इस तरह का एक गजट जारी किया जाता है। उसमें गजट के अंदर तमाम डिटेल होती है कि इस साल ये गैंग्स ने हमारे यहाँ एक्टिव थे, इन गैंग्स ने हमारे यहाँ वारदातें की हैं, इन गैंग्स को हमने पकड़ा है, ये नए गैंग्स बने हैं, वो तमाम चीजें गजट होती है। पुलिस की गजट के हवाले से, हुकूमत के गजट के लेवल पे कवानीन होते हैं, उनकी तरामीम होते हैं, उनके आर्डर होते हैं, उनके ऑर्डिनेंस होते हैं। तो आईजी साहब सरकारी गजट में जो सूबाई हुकूमत का निकला हुआ होगा, इस पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत कवायद वजह करते हैं। कौन से आईजी साहब? एक तो चारों सूबों के यानी प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर, सूबाई जो पुलिस ऑफिसर है। दूसरा कौन होता है? आपका इस्लामाबाद कैपिटल सिटी, ये अपनी इस्लामाबाद फोर्स के लिए बनाएगा, ये अपने अपने सूबों के लिए यानी कि वो प्रपोजल बना के उस गजट में कहेंगे जनाब हमें इस पुलिस ऑर्डर 2002 के फला आर्टिकल के अंदर ये तरमीम चाहिए, हम 100 मिसाल के तौर पर 112 है तो हम इसका नाम अब ये रखना चाहते हैं। इस हवाले से बात मैं आपको आगे दिखा देता हूं। 113 है सजाएं के हवाले से। एक सवाल है आपसे कि डीपीओ साहब या आपके जो जिला के अफसर होते हैं, सीपीओ होते हैं या डीपीओ होते हैं या सीसीपीओ कर ले, वो किस किस्म की सजाएं दे सकते हैं? आप बताएं। पहली बात मुअत्तली, जो आम बात है, सस्पेंशन, वो दे सकते हैं, उनका अख्तियार है। दूसरी बात डिसमिस, तनज्जुली। तनज्जुली किसे कहते हैं? रिडक्शन। सब इंस्पेक्टर था, एएसआई बना दिया, एएसआई था, हेड कांस्टेबल बना दिया, उस सजाओं की ये बात कर रहा है 113 में। तनख्वाह रोक दी, मुअत्तल कर दिया, डिसमिस कर दिया, जबरी रिटायर कर दिया, ये आम बातें, ये 113 सजा ये हो गई।
114 ज़ाब्ता चलन, ज़ाब्ता चलन, इसकी हेडिंग नोट कर ले। ज़ाब्ता चलन, ज़ाब्ता चलन में क्या है कि हमारे यहां पुलिस के जो अफसरान हैं, जो हमारे अफसरान हैं, इसमें लिखा हुआ है सूबाई पुलिस ऑफिसर, आईजी साहब, हमारे आईजी साहब, आईजी साहब जो हमारे हैं, या इस्लामाबाद के हवाले से बात करेंगे तो इस्लामाबाद कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर, वहां का भी तो एक किस्म का यूं समझ ले अपना उनका आईजी है। तो ये हमें थाने के लेवल पर बताएंगे आपने किन लोगों को नजरबंद रखना है। कहां पे बता रहे हैं हमें? 114 में बता रहे हैं, जाब्ता बता रहे हैं, जाब्ता, जाब्ता बता रहे हैं। 114 में हमें जाब्ता बता रहे हैं आपने किन लोगों को गिरफ्तार करना है, किन लोगों को आपने इस साल जो है ना क्या करना है, उनको उनकी शनाख्त परेड करवानी है डकैती के मुलजमान की, ठीक है। किन लोगों को आपने उनकी घरों की तलाशी लेनी है, उनको आपने क्या करना है। अगर कोई बंदा खिलाफ वर्जी करेगा, यानी कि इनमें जाब्ता बना देंगे कि पुलिस कैसे काम करेगी, पुलिस किस तरह वर्क करेगी, ठीक है, किस तरह जो है ना आपने तलाशी लेनी है, आपने नाकाबंदी आपने कैसे करनी है, नाकों के ऊपर आपका रोकने का अख्तियार है नहीं है, किसका अख्तियार है, कांस्टेबल का अख्तियार है, हेड कांस्टेबल का अख्तियार है। तमाम जो हमारे हवाले से हमारे पुलिस के अंदरूनी स्ट्रक्चर, अंदरूनी जाब्ता के हवाले से जो हमें बना के देगा आर्टिकल 114, हमारा आईजी साहब, हमारा आईजी साहब बताएगा, हमें अख्तियार देगा। आप घर के अंदर इस तरह दाखिल होंगे, इन इन लोगों के आप घर दाखिल हो सकते हैं, ये हमें अख्तियार देता है कौन? हमारा आईजी साहब, ठीक है। 114 आर्टिकल के तहत जाब्ता चलन के जो इसका हेडिंग है। 115 पे आ जाए, पुलिस अफसर किसी वक्त भी ड्यूटी पर तलब किया जाने का मुस्तजिब होगा। मुस्तजिब कहते हैं वाजिब को, मुस्तजिब लफ्ज लिखा हुआ है यहाँ पे, मुस्तजिब मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, यहाँ लिख लेता हूं, उम्मीद आपको नजर आ रहा होगा। मुस्तजिब, वाजिब मीन वाजिब, वाजिब, मुस्तजिब कोई औखा वर्ड है, मुझे पता है मुश्किल वर्ड है, आप वाजिब लिख लें, नो प्रॉब्लम, एक ही बात होगी, वाजिब होगा, ठीक है। वाजिब, आप नमाज भी पढ़ते हैं ना, सुन्नत वाजिब आप पढ़ते हैं ना, वाजिब जो आप पे लागू होगी, जो आप पे यानी कि आप पे ऊपर लागू होगी, जो, ठीक है, जो आपने करनी ही करनी है, छोड़ने का आपके पास अख्तियार नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात ये नोट कर ले 114 में कि जाब्ता चलन में जैसे हम कह रहे हैं पुलिस का घरों में जाके तलाशी लेने का अख्तियार है, हमें कौन देता है? हमारा आईजी साहब देगा आर्टिकल 114 के तहत। अगर 114 के तहत किसी घर में आपने तलाशी लेते हुए कोई मिसहैप कर दिया, कोई आपने खिलाफ वर्जी कर दी, जिस तरह तलाशी लेनी थी आपने उसकी खिलाफ वर्जी कर दी, फिर आपको सजा दी जा सकती है। सजा किस आर्टिकल के तहत दी जाएगी? अभी हमने पढ़ा, अगर आपने किसी को नाके के ऊपर रोका और वो बंदा जो है रोकने के बाद आपसे बदतमीजी करने लग गया, आपने उसको फायर मार दिया, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, आपको इस आर्टिकल के तहत सजा दी जाएगी। 113 आर्टिकल के तहत आपको डिसमिस किया जा सकता है, रिटायर किया जा सकता है, जबरी रिटायर किया जा सकता है, इस्तीफा आपसे लिया जाए, जबरी रिटायर में इस्तीफा दे दें, बस नौकरी आपकी खत्म की जा सकती है, सस्पेंड किया जा सकता है, ये सजा आपकी दी जा सकती है अगर आपने इस आर्टिकल की खिलाफ वर्जी की। 14 की आपने खिलाफ वर्जी की, 13 में आपको सजा दी जा सकती है। 115 में वो कहता है किसी भी वक्त आप छुट्टी पे गए हुए हैं, आप छुट्टी पे, हमारे महकमे में छुट्टी पे जाते हैं ना, रुखसत पे जाते हैं, हंगामी हालात हो गए हैं, कोई धरना आ गया है, कोई एहतजाज चल पड़ा है, फौरन उसको बुलाओ, छुट्टी कैंसिल करो। तो ये है, यूं समझे किसी भी वक्त, चाहे रात का वक्त है चाहे दिन का वक्त है, किसी भी वक्त, रात का वक्त है, कोई मिसहैप हो गया आपके इलाके में, कोई वकुआ पेश आ गया, कोई हंगामी हालत नाफिज हो गई, कोई अमन अमान का खतरा पड़ गया, आपको ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है 115 के तहत। यूं समझ ले 15 की कॉल है ये, 15 कर लें, 15 कर लें, 15 पे आपने जाना ही जाना है, चाहे रात के 2 बजे हो, 15 की कॉल आई, आप जहां मर्जी हो, छुट्टी पे हो, सोए हुए हूं, ठीक है, एक किस्म आपको जाना पड़ता है छुट्टी पे, तो वैसे एक और बात हो जाएगी, वरना आपको जाना पड़ेगा। तो 115 उसी से है कि आपको किसी भी वक्त ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। अगले दो आखिरी है 116, ड्यूटी से दस्तअंदाजी और इस्तीफा। इसका क्या मतलब है? ये बात करते हैं इस्तीफा की। आपको अब ये कहानी एक और छोटी सी बना लें कि 115 में आपको ड्यूटी पर बुलाया गया, 115 में आपको ड्यूटी पर बुलाया गया, आप नहीं गए, आप नहीं गए, आपने खिलाफ वर्जी कर दी, मिसाल दे रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं, ये अदर है नहीं, मैं बुक आपको दिखा देता हूं, मिसाल दे रहा हूं। तो आप ड्यूटी पे नहीं गए, अफसरान ने आपकी सरजनश कर दी, एक मिसाल है, सरजनश कर दी, तो आपका दिल अब जो है ना, यानी कि आप कहते हैं यार ये क्या, इस्तीफा आप देने लग गए, इस्तीफा, तो इस्तीफा आप देंगे 116 के तहत, तो तहरीरी देंगे। अगर आपने इस्तीफा जमा करवाना होगा, तहरीरी सूरत में जमा करवाना होगा, जबानी इस्तीफा आप नहीं देंगे, तहरीरी देंगे, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, ठीक है। और आप 2 माह पहले, कितने माह पहले?
2 माह पहले तहरीरी तौर पे इस्तीफा दे देंगे, फिर उसके बाद कार्रवाई होती रहेगी। यानी आपने अगर इस्तीफा देना है 2 महीने पहले, 2 महीने, मिसाल के तौर पे ये आपने इस्तीफा लिखा, मिसाल दे रहे हैं, इस्तीफा लिखने के बाद आपने 2 माह पहले यूं समझ लें एक एप्लीकेशन इस्तीफा की, आके इस्तीफा सबमिट कर देना है अपने अफसरान को। अफसरान आपका इस्तीफा मंजूर करेंगे नहीं करेंगे ये उनका फैसला है। आपने कितना अर्सा पहले जमा करवाना है? 2 माह पहले, ठीक है। ड्यूटी से दस्तअंदाजी और इस्तीफा, तो ये इस हवाले से है, ठीक है। आप जाहिर है जिला में है तो डीपीओ को देंगे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को आप अपना इस्तीफा वगैरह जमा करवाएंगे, ठीक है। अगर आप ड्यूटी पर हैं या छुट्टी पर हैं, मिसाल के तौर पे आप चले गए छुट्टी पर, 116 हम पढ़ रहे हैं, 116 हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें वो बात करता है ड्यूटी से दस्तअंदाजी। इसका मतलब क्या है? आप हैं छुट्टी पे, 1 माह की छुट्टी पे है, मिसाल के तौर पे 1 माह, 2 माह, 3 माह छुट्टी पे है, उसके बाद आप वापस नहीं है, 3 माह गुजर गए, फिर 2 माह और ऊपर गुजर गए, या 3 माह ऊपर गुजर गए, 3 माह की छुट्टी थी, 3 माह आपने और काट लिए, 6 माह अब हो चुके हैं, आप वापस ही नहीं है, तो ये समझा जाएगा आप ड्यूटी से दस्तअंदाजी, आपने ड्यूटी को छोड़ दिया है, ड्यूटी को तर्क कर दिया है। ड्यूटी से वापस आनी थी, आपने आमद करवानी थी, सारा कुछ करवाना था, लेकिन आप जो है ये भी समझा जाएगा कि आप ड्यूटी से दस्त बरार वो होते दस्तअंदाजी, ड्यूटी से आप जो है ना गैर हाजिर होते हुए माकूल वजह के बगैर आप जो है ना ड्यूटी से चले गए, तो आप अपने फराइज से अलहदा हो गए हैं, फराइज से अलहदा हो गए हैं। ड्यूटी से दस्तअंदाजी 116, 117 आखिरी है इस बाब में कि पुलिस अफसर कोई दीगर मुलाजमत नहीं करेगा। अब इसका क्या मतलब है? अगर तो आप इन सर्विस हैं, महकमा के अंदर आप मुलाजिम हैं, आप ड्यूटी कर रहे हैं, आप डेली ड्यूटी पे जाते हैं, इसके साथ साथ आप और नौकरी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे कोई आप प्राइवेट कंपनी में और 7 जॉब शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है पुलिस चाहती है, कोई भी सरकारी इदारा चाहता है आपकी तमाम तवज्जो हमारे डिपार्टमेंट पे रहे, आपकी तमाम जो वसाइल है, एनर्जी है, जो आपके अंदर की पोटेंशियल है, वो सिर्फ एक ही जॉब महकमा के लिए सर्व हो, बस। आप बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, पुलिस अफसर होते हुए कोई और मुलाजमत आप नहीं कर सकते। आप भर्ती हो जाए वापडा में, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, इधर आप पुलिस में लगे हुए हैं, एट अ टाइम आप नहीं लग सकते। हाँ, इस्तीफा दे, फिर आप जाके जो मर्जी जॉब कर दें, या आप रिटायरमेंट लें 60 साल के बाद, आप कहीं और जाके भर्ती हो जाए, आप हो जाए, आपको अख्तियार है। लेकिन एट अ टाइम, दोनों बैक वक्त, आप पुलिस अफसर भी हूं, पुलिस थाना में ड्यूटी भी कर रहे हूं, फिर आप जाके वापडा में कहीं और आप एज अ टीचर भर्ती हो जाए किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आप नहीं कर सकते। किसके तहत नहीं कर सकते? आर्टिकल 117। मैं आपको किताब से ये अब दिखा देता हूं पूरा चैप्टर, ताकि ये इधर से भी आपका क्लियर हो जाए। ये 1 मिनट लगेगा सिर्फ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ये कमेंट कर दीजिएगा प्लीज। ये देख लें, ये है बाब 12, पहला आर्टिकल था 112, सूबाई पुलिस अफसर या इस्लामाबाद कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर, कि वो क्या कर सकता है कि गवर्नमेंट की मंजूरी से, ये देखें ना, गवर्नमेंट की वो मंजूरी से, गवर्नमेंट की मंजूरी से सरकारी गजट में, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, इश्तिहार शाया करने, सरकारी गजट में उसको इश्तिहार कहा जाता है, यानी कि जो चीज पब्लिश की जाती है उसे इश्तिहार कहते हैं। आर्डर हाजा मीन पुलिस ऑर्डर 2002, यही ठीक है। इसका उन्वान भी याद रख लें, पुलिस बाब 12 का, पुलिस का इंजबात, कंट्रोल और नज्म जब्त, रेगुलेशन, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन ऑफ द पुलिस। तो यानी कि आर्डर हाजा, ये पुलिस ऑर्डर 2002 की बात कर रहा है। इसके अहकाम को मौसर करने के लिए कवायद वजह करे, ठीक है जी। कौन वजह करेगा? आईजी साहब, कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर इस्लामाबाद का, या फिर सूबाई पुलिस ऑफिसर, ये कवायद वजह करेगा। 113 सजाएं के बारे में मुअत्तल किया जा सकता है, कोई अगर खिलाफ वर्जी करता है, कोई ड्यूटी से कोताही करता है, जबरी रिटायर उसे किया जा सकता है। मौकूफ मीन डिसमिस, मौकूफ किया जा सकता है, मीन डिसमिस किया जा सकता है। ये देख ले, मौकूफ किया जा सकता है, डिसमिस किया जा सकता है। जबरी रिटायर, रुतबे या तनख्वाह में घटाया जा सकता है, इंक्रीमेंट तनख्वाह का बंद कर दे, ये सब इंस्पेक्टर था एएसआई कर दे, एएसआई था हेड कांस्टेबल था, उसे रुतबे में कमी कर दे, कांस्टेबल बना दे। ये किसका अख्तियार है? आपके जिला पुलिस ऑफिसर का ये अख्तियार होता है, या फिर अफसरान बाला का, डीआईजी, आईजी साहब का अख्तियारात होते हैं। ये ज़ाब्ता चलन 114 पे आ जाए। अच्छा, उसकी मुलामत, ये देखें, सेंशोर की ये बात कर रहा है, मलामत की जा सकती है, जो सेंशोर दिया जाता है उसकी बात कर रहे हैं वो। कहां पे? 113 में। 114 ज़ाब्ता चलन, यहां पे वो कहते हैं रोकने, तलाशी लेने, ये इनके अख्तियारात हैं। अहकामात, यानी मकानात की तलाशी लेने, या जी साहब को रूल्स बना देगा, कुर्की आपने कैसे करनी है, मकानात की तलाशी आपने कैसे करनी है, आपने जामा तलाशी कैसे करनी है, ये सारी चीजें जो है ना, ये कौन हमें बताएगा? सूबाई पुलिस ऑफिसर बताएगा, या कैपिटल इस्लामाबाद का कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर हमें बताएगा, ठीक है। वो हमें ज़ाब्ता हमारा तय करेंगे। ज़ाब्ता चलन कौन जारी करेंगे? ये 2 अफसरान। इस्लामाबाद का अपना इस्लामाबाद के लिए,
हमारा पंजाब का पंजाब के लिए, केपी का केपी के लिए, हर सूबाई पुलिस अफसर अपने सूबाई पुलिस अफसर के लिए। तो ये जो है ना अशखास की शनाख्त भी वो यानी कि नजरबंदी और बर्ताव पूछ गुछ ये सारी चीजें कौन करेंगे? हमारे अफसरान बाला जो हमारे आईजी साहब हैं, आईजी साहब हमारा यानी कि वो करेंगे। इन पे आ जाए जी। अच्छा, ये फिर 114 में आखिरी लाइन है कि अगर कोई कवायद के खिलाफ वर्जी करेगा 113 में जो सजाएं हमने पढ़ी थी वो उसको दी जाएंगी। किसी वक्त ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है, 115 में आप देख लें, ठीक है। फिर 116 में आप आ जाए, ड्यूटी से दस्त अंदाजी और इस्तीफा, उसको डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को है ना ऐसी अदा करने का इख्तियार हो तहरीरी तौर पे ये देखिए तहरीरी तौर पे उसे इस्तीफा तलब किया जाएगा। तशरीह में क्या है, अगर कोई ड्यूटी पे नहीं आया तो फिर वो यूं समझ लेने कि फराइज से अलहदा हो गया है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, यानी कि अफसर अपने ओहदा से मुस्ताफी नहीं होगा सिवाय जबकि, ये नोट कर ले प्लीज, कम अज कम 2 माह का वक्त, ये दोनों जो ये नोट कर ले, 2 माह अरसे का नोटिस, वो पहले 2 माह का इस्तीफा अपना जमा करवाएगा, जिसको इस्तीफा देना है 116 की वो बात कर रहा है, ठीक है। 117 आखिरी है कि कोई दीगर मुलाजमत नहीं करेगा कोई पुलिस अफसर जमीयत और मेंबर होते हुए, इसका मीन ये जमीयत ना लिखें आप, लिख लें बस पुलिस का जमीयत अमला को छोड़ दें, पुलिस का मेंबर होते हुए भी ठीक है, पुलिस का मेंबर होते हुए कोई प्राइवेट मुलाजिम अख्तियार नहीं करेगा। तो ये है आपका बाब 12।